नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फ्लाई पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री फिल फैमिली डेफिनेटली नंबर्स कोई स्टॉक अगर टॉप से 60% 70% डाउन हो सकता है अगर उनके मैनेजमेंट ठीक नहीं है, कंपनी के अर्निंग ठीक नहीं है, तो गोइंग फॉरवर्ड वो और भी क्रैश हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई कंपनी अपने टॉप से 60% 70% गिरने के बाद अगर एक ऐसे फैक्टर की वजह से गिर रही है जिस पे उनका कंट्रोल नहीं है, और ऑफ कोर्स ग्लोबल हेडविंड की वजह से कंपनी गिर रही है, बट यस अगर बहुत ही स्मार्ट और एफिशिएंट मैनेजमेंट की तरफ से अच्छी खासी गाइडेंस आती है कंपनी को, आज से नहीं बहुत ही दशकों से, और कंपनी को चलाते हैं, तो ऑफकोर्स टेलविंड्स का हमें ज़रूर इंतज़ार करना चाहिए। बिकॉज एक कंपनी की बात की जाए उसमें हमें मैसिव फॉल देखने को मिला, बट यस बीच में गैस कंपनी अपने बॉटम के बाद 20% रिकवर भी हुई, और उस समय भी मैंने इस कंपनी को लेके कवरेज थी, तो ऑफकोर्स इस कंपनी को आप ट्रैक करें। लेकिन यस एक शर्त है कि कंपनी के मैनेजमेंट जो गाइडेंस देंगे और आने वाले कल में क्या डेवलपमेंट होगी इनके नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू में, उसको देखे बिना ओवर एवरेजिंग करना या फिर बल्क में क्वांटिटी उठाना वो चीज़ सही नहीं है। आप देखिए कंपनी को, आपको समझ में आएगी और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा लगेगा, तो आप इस कंपनी को आराम से अभी भी ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं, जो कि अभी टॉप से ना आधे डिस्काउंट में मिल रही है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। कंपनी के भाव की बात की जाए 521 पे चल रहा है। एक समय का इस कंपनी एकदम एक तरफा भाग रही थी। मैंने क्या बताया कि मार्केट में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कंपनी सिर्फ भागे और गिरे ना। बहुत सारी इंडस्ट्रीज अभी के टाइम काफ़ी स्ट्रगल कर रही है, जैसे कि आईटी, केमिकल। लेकिन एक चीज़ दोस्तों, दोनों सेक्टर में कॉमन सी बात है, उसमें जो वोस्ट होना था शायद वो ओवर हो चुका है, और इसलिए बहुत सारी आईटी और ऑफ कोर्स केमिकल कंपनी ने बॉटम हिट करने के बाद रिकवरी भी करी है। बिकॉज बहुत सारे केमिकल्स कंपनी के मार्जिन्स इस पर एक्सपेंड हुए, और आने वाले कलों में अगर ऑफ कोर्स मार्जिन्स के एक्सपेंशन के बाद टॉप पेन इंप्रूव होगा, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो वोस्ट था ना वो ओवर होगा, और धीरे धीरे गैस आने वाले 6 महीना में, साल भर में, 2 साल में हम लोग उस कंपनी में अच्छा खासा डेवलपमेंट देख सकते हैं। साल की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो एक साल में गैस बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है। एक साल में कंपनी 21% डाउन है। इसके प्रोफाइल की बात की जाए, एक साल में गैस कंपनी 200% 250% के आसपास रिटर्न प्रोफाइल पेश करी थी। लेकिन यस ड्यू टू सडन ऑफकोर्स एक फॉल, कंपनी पिछले 5 सालों में निफ्टी और सेंसेस को भी ठीक से बीट नहीं कर पाई है। मोटा मोटी गैस इसने इंडेक्स लेवल की बात की जाए, मिड कैप, स्मॉल कैप और हर एक लेवल पे मार्केट को बहुत डिसअपॉइंट किया। लेकिन दोस्तों उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फैक्टर से पहले अगर आप देखें तो कंपनी का इस बहुत ही ट्रैक रिकॉर्ड प्रूवन हमें देखने को मिला था, और ऑफकोर्स 14 के बाद इस कंपनी में एक तरफा 7 साल 8 साल मैसिव बुल रन रैली देखने को मिली, और उसके बाद 2019 के एंड और 2020 का स्टार्टिंग के भाव की बात की जाए एसी के लगभग ट्रेड हो रहा है। ऑल दो गैस इस कंपनी का बॉटम हमें हाल फिलहाल में 438 के आसपास देखने को मिला था, और उसके बाद कंपनी बाउंस बैक करी। लेकिन यस अपने टॉप से गैस कंपनी अभी भी मैसिव डिस्काउंट में अवेलेबल है। ऑल दो गैस इनकी एक आर्म की डीमर्जर हमें देखने को मिली, और उसके बाद बहुत लोग को शेयर क्रेडिट भी हुए। अगर आप उसको एडजस्ट करेंगे तो मोटा मोटी बहुत ख़राब नहीं, लेकिन ख़राब ही है। लेकिन यस कंपनी का नाम अगर आप देखें तो बहुत ही प्रूवन मल्टीबैगर है, आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो मैंने क्या बताया कि अगर आप सिर्फ ये सोच के निवेश कर रहे हैं कि चलो टॉप से स्टॉक 60 70 80% गिर गया मैं निवेश कर दूँ, वो चीज़ सही नहीं है। अगर कंपनी 60% गिर सकती है तो आने वाले दिनों में गैस 90% भी गिर सकते हैं। लेकिन यस उसका दोस्तों डायनेमिक्स थोड़ा अलग होता है। वो सब कंपनी उस कैटेगरी की होती है जिनका अस्तित्व दाव पे आ जाता है, जैसे वोडाफोन, आइडिया और बहुत सारी कंपनीज। लेकिन दोस्तों अगर एक तो सेक्टर में प्रॉब्लम है, ग्लोबल हेडविंड्स मिल रहे हैं और कंपनी का जो फ्रॉड था निकलेगा, लेकिन आने वाले दिनों में कैसे अगर स्मार्ट प्रमोटर्स हैं, मैनेजमेंट बहुत ही एफिशिएंट है और कंपनी का कैपेक्स साइकिल ठीक है, तो ऑफकोर्स वो सब कंपनी को रिवॉर्ड देख, लेकिन कब देगी उसके लिए धैर्य की परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आर्ट इंडस्ट्रीज़ 2,500 से लेकर 3,000 करोड़ के आसपास एक कैपेक्स अनाउंस करी थी, जो 2024 और 25 का कंबाइंड था, और आने वाले दिनों में गैस एडिशनल और भी जो कैपेक्स है 27 से कंपनी करके बैठी है। मतलब कंपनी के पाइपलाइंस की बात की जाए आने वाले 3 सालों के लिए वो ठीक है। लेकिन यस ड्यू टू गैस ऑनगोइंग कंडीशन, जहाँ पे गाइडेंस कट होने की वजह से स्टॉक काफ़ी गिरा, इसको लेके बाजार काफ़ी पैनिक किया था। पैनिक करने वाली ये बात है, अगर अचानक से गैस स्टॉक 150 करोड़ प्रॉफिट से 170 करोड़ प्रॉफिट से 200 करोड़ प्रॉफिट से सीधा 60 करोड़ 70 करोड़ के आसपास क्वार्टरली प्रॉफिट देगा, तो ऑफकोर्स एक अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है। तो आने वाले दिनों में क्या जो कैपेक्स साइकिल है ना वो काफ़ी इंटैक्ट हो। मैंने क्या बताया कि ब्लाइंडली जंप करने से बचें, और कुछ भी करने से पहले आपने सेल्फ रिसर्च करें। मेरी वीडियो को दोस्तों ऐसे गाइडेंस आप ले सकते हैं, लेकिन रेस्ट आपका ही कॉल है। और ऑफकोर्स आप कोई बाई और सेल करते हैं,
आप खुद पे भरोसा करिए, बिकॉज मार्केट में मैंने ये चीज़ देखा है कि कन्विक्शन बोरो नहीं होता है। आप किसी का आइडिया ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट कन्विक्शन तो कैसे खुद से डेवलप करने की आवश्यकता है। भले ही कंपनी गिरी है, बट आने वाले दिनों में कैसे कंपनी का कैपेक्स है ना, वो अगर ठीक होता है तो मेरा ऐसा मानना है यहाँ से कंपनी का एक टर्न अराउंड स्टोरी हो सकता है। कंपनी गैस किस इंटरमीडिएट में काम करती है, कहाँ काम करती है, देखना बहुत इंपॉर्टेंट। ऑल दो दोस्तों, बार्गेनिंग प्राइसेस की बात की जाए जब बीच में मैसिव हमें आईटी और केमिकल्स में देखने को मिला, और मैंने बहुत ही कोशिश की थी कि आप सबको बताया जाए कि केमिकल्स आईटी में अभी के टाइम बेचे बिल्कुल भी ना, बिकॉज बेचना तब होता है जब गुड साइकिल होता है और स्टैगर्ड वे बेचना होता है। लेकिन अगर आप बैड साइकिल में, तब स्टॉक ऑलरेडी बहुत क्रैश हो चुका है, वहाँ बेचेंगे तो आप पैनिक का शिकार होंगे। आर्थ इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, आज से नहीं, बहुत दशक से भारतीय बाजार में काम कर रही है। इवन गैस अगर आप देखें 40 साल का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। कंपनी स्पेशलिटी केमिकल में काम करती है और बेंजीन सेगमेंट इनके लिए गैस हमेशा से ब्रेड और बटर का बिजनेस प्रदान करते हैं। बात मार्केट कैप की, तब कोर्स गैस 18,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। एक साल हाई की बात की जाए 682, लाइफ टाइम हाई तो बहुत दूर है। हाल ही में गैस ये कंपनी 438 के आसपास आई थी और उसके बाद एक मैसिव ब्रेकआउट हुआ था। स्टॉक के पी की बात की जाए 42 है। रही बात आरओसी की, आरओई की मोटा मोटी ओके हैं, बिकॉज कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अचानक से टिप होने के बाद कंपनी के मार्जिन्स में इसका इम्पैक्ट आया, और मार्जिन्स खराब होने से कंपनी के प्रॉफिट गिरे, और प्रॉफिट गिरने से जो आपको आरओई का फार्मूला है वो ख़राब दिख रहा होगा, और इसलिए क्या वैल्यूएशन है ना आपको बहुत ही 42 के आसपास देखने को मिल रहा है। बट आने वाले कलों में अगर कंपनी पुराने पीक पे अपने मार्जिन्स को प्रोड्यूस करती है, टॉप लाइन ठीक होगा, ये हमें एडजस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। चीज़ तो गैस हमने विटनेस करी पिछले कुछ समय से, बहुत सारे केमिकल्स के जो मार्जिन्स है ना वो थोड़े रिकवर हुए। ऑल दो इनके प्रॉफिट ड्यू मतलब सब ड्यूडी थे, थोड़े कम ही आए थे, लेकिन ये टॉप लाइन गैस बाजार से थोड़ा सा उम्मीद से अच्छे थे। और ऑफकोर्स ऑपरेटिंग मार्जिन्स में गैस 2% के आसपास तेजी, इसी वजह से गैस कंपनी अचानक से भागी है। और ऑफकोर्स लास्ट क्वार्टर से कंपनी के नंबर्स ना इस बार काफ़ी एस्टिमेट से ऊपर आए हैं। इसके बारे में गैस मैं बात करता हूँ, सिखाने और समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए टॉप लाइन बॉटम लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज हम लोग समझ जाते हैं कि बाजार में बार्गेनिंग प्राइस कहाँ पे है और कहाँ कहाँ टर्न अराउंड स्टोरी है। ख़राब टाइम में गैस कंपनी का सबसे वर्स्ट साइकिल है ना, ये मार्जिन का साइकिल होता है। अगर आप केमिकल्स को पढ़ना जानते हैं तो गैस 16% के आसपास बेस फॉर्म कर चुका है। यहाँ से गैस मैं बहुत बड़ा डिप का उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। उल्टा गैस अगर ये कभी भी ना 20% के ऊपर मार्जिन को हिट करती है तो कंपनी का जो ख़राब टाइम है वो शायद सॉल्व हो सकता है। लेकिन यस, उसके लिए कैसे हमें धैर्य की आवश्यकता है। तो सर डिस्काउंट अवेलेबल है, मैं जंप कर खरीदूँ, वो चीज़ सही नहीं है। अगर आप इसको स्टैगरली बाई करते हैं और हर क्वार्टर के नंबर्स के बाद इंप्रूवमेंट क्या क्या हो रहा है उसको ऑब्जर्व करते हैं, और ऑफकोर्स ग्लोबल केमिकल साइकिल में क्या इंप्रूवमेंट हो रही है और ख़राब चीज़ हो रही है, अगर उसको समझते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि इन सब जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। गया तो कैपेक्स के वजह से गैस कंपनी के ऊपर डेट का बर्डन काफ़ी बड़ा है। 3200 करोड़ के आसपास डेट है और कंपनी 4800 करोड़ के आसपास रिजर्व्स लेके बैठी। लेकिन यस, ये डेट 200 इसलिए है बिकॉज पिछले कुछ समय से कंपनी अपने जो अर्निंग साइकिल है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो कैपेक्स साइकिल है ना उस पर बहुत ही फोकस करी है। बात प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग गैस वो 43.57% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। एफ ने इस बार अपनी होल्डिंग को ट्रिम की है, लेकिन डीआईएस ने गैस अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए उसमें भी माइनर सा थोड़ा बहुत उछाला में दिखाई दे रहा है। दोस्तों टेक्निकल चार्ट पैटर्न में मुझे कुछ समझ में आता है कि इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर कवरेज देता हूँ। एक चीज़ ऑब्जर्व करिएगा, रिसेंटली गैस बॉटम हिट करने के बाद इस कंपनी में हमें अचानक से स्पाइकअप देखने को मिल रहा है। और एग्जैक्टली गैस 200 का मूविंग एवरेज जो आप लाल कलर की लाइन देख रहे हैं ना, ये कंपनी ना उसको तोड़ रहा है ना उसके ऊपर जा रहा है। मतलब गैस यहाँ से कंपनी निकलती है 550 के आसपास फर्स्ट टारगेट होगा, और जैसे ही गैस 600 का लेवल कंपनी जाएगी ना, ये बहुत क्रूशियल इसलिए हो जाएगा बिकॉज टेक्निकल चार्ट में गैस वीकली चार्ट पे ना ये प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन यस, पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो ओवर सोल्ड जोन से गैस कंपनी निकली है, लेकिन यस 20% ही बाउंस बैक है। अब यहाँ पे गैस फर्दर डेवलपमेंट क्या हो सकती है उस पर चर्चा करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंपनी पे गैस हमने फोकस किया, देखा कि कैसे 200 का मूविंग एवरेज को ना ये तोड़ रही है ना नीचे गिर रही है। लेकिन यस वीकली चार्ट गैस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको याद होगा मैंने मिड कैप और स्मॉल कैप के संदर्भ में क्या बोला है कि वीकली चार्ट अगर 200 का मूविंग एवरेज वीक में टूटता है तो कंपनी वहाँ से ना 20% से ऊपर गिर सकते हैं। एग्जैक्टली गैस इस पैटर्न में हमने बहुत सारे स्टॉक्स को ग्रैब किया था जिसका फ़ायदा संग संग तो नहीं मिला, बट 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, 1.5 साल के बाद अच्छे पैसे बने। अगर ये साइकिल कंटिन्यू होता है, कंपनी अगर 600 का लेवल जाके स्टेबल होती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो बियरिश फेस था वो बुलिश फेस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए एक की ट्रिगर पॉइंट की आवश्यकता पड़ सकती है, चाहे वो नंबर्स हो सकते हैं या फिर एक गुड न्यूज़ हो सकती है। तो यहाँ पे कैसे आप किस कंपनी को होल्ड कर रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि होल्ड करने की और ज़रूरत है। कम से कम कैसे इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में ना हम लोग को देखना है जल्दीबाजी में गैस कोई केमिकल्स को बेचने से बचें, और ख़रीदने से पहले 2 बार क्या 10 बार सोचें कि कौन सी कंपनी में अगर आप
एक साल पैसे नहीं बने तो फ्रस्ट्रेशन फील नहीं करेंगे, वरना यही होता है आपके बेचने के बाद ही स्टॉक निकलता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, सबके संग होता है, मेरे संग भी कैसे, ये कॉमन सी बात है। तो अच्छी कंपनी होगी तो ऑफकोर्स बाउंस बैक करेगी, लेकिन यस इससे काम नहीं चलेगा। ऑल दो Q2 के नंबर्स एस्टिमेट्स अच्छे थे, हमें फर्दर Q3 और Q4 को फोकस करना है, उसके बाद ही हमें जजमेंट लेने की आवश्यकता। अगर आपको अभी खरीदने का मन है तो स्टैगर्ड वे से बाइंग करें। इनिशियली 2% के आसपास वेटेज लेके चल सकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे आने वाले 3 क्वार्टर को ऑब्जर्व करने के बाद 0.5% से अपने वेटेज को बढ़ाएं। एक बार में अगर आप सोचेंगे कि पोर्टफोलियो का 5-10% के आसपास वेटेज रख दूँ तो हम लोग कैसे उसके आदी हो जाएंगे कि उससे मूवमेंट नहीं होगी और बाजार भाग गया तो ऑफकोर्स हम लोग को काफ़ी पेन होगा। इसलिए गैस एलोकेशन ठीक रखें और कंपनी पे धैर्य रखें, सबूरी रखें, तब जाके गैस आपको ना समझ में आएगा कि बाजार चलता है कैसे। तो 600 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये उसके ऊपर जाके तोड़ के सर्वाइव करेगा तो मेरा ऐसा मानना है कि जो फेज़ है ना वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, ये मुझे मोटिवेट करता है। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।